उद्यमी निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति नकारात्मक दृष्टिकोण। ग्राहम ने उद्यमी निवेशक के लिए एक सूची बनाई है जिसे उसे क्या न करे और क्या करे के बारे में बताया है। ग्राहम ने निवेशकों को कम रेटेड ब्रांड और पसंदीदा स्टॉक से बचने की सलाह दी है जब तक कि प्रतिभूतियों की कीमत में पर्याप्त रिटर्न की संभावना न हो, क्योंकि निचले दर्जे की प्रतिभूतियों में गिरावट की प्रवृत्ति होती है। आपको PR 100 के करीब कीमत पर निचले दर्जे के शेयर नहीं खरीदने चाहिए। 66 पर बिकने वाले ब्रांड में 50% कैपिटल लाभ की संभावना होती है। 100 पर खरीदे गए ब्रांड पर कोई कैपिटल लाभ नहीं होता। ग्राहम यह भी सोचते हैं कि नए मुद्दों को खरीदना समझदारी नहीं है। हालांकि वे आगे यह भी कहते हैं कि किसी भी नियम के अपवाद भी होते हैं। हालांकि आमतौर पर नए मुद्दे को बाजार में बहुत प्रचार और बिक्री संवर्धन के साथ तब लाया जाता है जब यह कंपनी के लिए अनुकूल रहता है और इसीलिए शायद निवेशक के लिए यह अच्छा सौदा नहीं है। निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति सकारात्मक दृष्टिकोण। उद्यमी निवेशक का लक्ष्य रिटर्न की औसत से अधिक प्राप्त करना है। 4 ऐसे नियम हैं जहां उद्यमी निवेशक रक्षात्मक निवेशक से आगे निकल सकते हैं। पहला यह है कि कम कीमत वाले बाजार में खरीदना और उसे उच्च कीमत वाले में बिक्री करना। दूसरा है इसमें स्टॉक मार्केट की औसत वृद्धि की तुलना में महत्वपूर्ण दर से बढ़ने की उम्मीद है और इसके परिणाम स्वरूप अधिक तेजी से आय उत्पन्न करती है। तीसरा है सौदेबाजी के मुद्दे को खरीदना और विशेष स्थितियों को खरीदना। उद्यमी निवेशक को तेजी से आय उत्पन्न करने वाली स्टॉक खरीदने के लिए उसे आमतौर पर बड़ी कंपनी ढूंढनी होगी जो वर्तमान में अलोकप्रिय है। एक ग्रोथ स्टॉक की कीमत आमतौर पर अपेक्षाकृत विकास को दर्शाती है और यह विकास कई बार बाजारों द्वारा अनुमानित होता है। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ स्टॉक खरीदने से पहले उद्यमी निवेशक को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सौदेबाजी के मुद्दे को खरीदने का मतलब है कि ऐसे शेयर खोजना जो कम कीमत पर बिक रहे हो। निराशाजनक कमाई या सामान्य उत्साह के कारण किसी शेयर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उद्यमी निवेशक के लिए अंतिम गतिविधि विशेष स्थितियों को खोज करना होगा। इसमें ऐसे मामले शामिल होता है जहां एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी की अधिग्रहण के लिए एक अच्छी फिट होगी। एक आदर्श दुनिया में बुद्धिमान निवेशक केवल तभी स्टॉक खरीदेगा जब वे सस्ते होंगे और जब वे महंगे हो जाएंगे तो उन्हें बेच देगा। फिर ब्रांड और नकदी की आड़ में छिपने का प्रयास करेगा जब तक कि स्टॉक फिर से खरीदने के लायक न हो जाए। निवेशक और बाजार में उतार चढ़ाव। शेयर बाजार में जंगली उतार चढ़ाव का खतरा है। निवेशक हमेशा एक शेयर के मूल्य पर एक व्यवसाय के मालिक की तरह ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि इसके बजाय उसकी भावनाओं को निर्णय लेने और बेचने प्रभावित करने की अनुमति देते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के माध्यम से ग्राहम दर्शाते हैं कि निवेशक को निर्णय लेने और बेचने के लिए मूल्य निर्धारण का उपयोग करना चाहिए। हमें जो है उचित मूल्य से कम कीमत पर शेयर खरीदना चाहिए और उचित मूल्य से अधिक होने पर शेयर बेचना चाहिए। ग्राहम ने मिस्टर मार्केट नाम के एक काल्पनिक निवेशक के साथ एक मिसाल इस्तेमाल किया है जिसमें बताया गया है कि कैसे निवेशक को बाजार के साथ उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करके फायदा उठाना चाहिए। यह लालच और भय और मूल्य के बारे में एक मिसाल है और बुद्धिमान निवेशक कैसी प्रतिक्रिया देता है। मिस्टर मार्केट का मिसाल। हमारे पास मिस्टर मार्केट नाम के एक व्यवसाय में एक काल्पनिक भागीदार है जो हमें प्रतिदिन एक नया मूल्य प्रदान करता है जिस पर हम कंपनी के हमारे हिस्से के शेयर बेच सके या खरीद सके। मिस्टर मार्केट एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने उत्साह और निराशा को उस कीमत को प्रभावित करने देता है जिसे वह किसी भी शेयर को खरीद व बेचने के लिए तैयार हो। इस मिसाल का सौभाग्यशाली पहलू यह है कि यदि आप इसका लाभ उठाते हैं तो मिस्टर मार्केट को कोई परवाह नहीं होता। वह हमें हर रोज एक नया मूल्य दिखाता है कि वह शेयर खरीद या बेच सके। कभी कभी वह बहुत खुश हो जाता है और व्यवसाय के मूल मूल्य से उसका मूल्य ऊपर रखता है। कभी कभी मिस्टर मार्केट निराश और भयभीत होता है, इसलिए वह व्यवसाय के मूल मूल्य से बहुत कम मूल्य निर्धारित करता है। बुद्धिमान निवेशक पूरी तैयारी में होता है। वह अपनी रुचि के मूल्य को जानता है। जब मिस्टर मार्केट आंतरिक मूल्य से नीचे कीमतों पर बेचना चाहता है तो बुद्धिमान निवेशक उसे खरीदना चुन सकता है। जब मिस्टर मार्केट अपने मौलिक मूल्य से अधिक में खरीदना चाहता है तो बुद्धिमान निवेशक उसे बेचने का विकल्प चुन सकता है। बुद्धिमान निवेशक जो हैं मिस्टर मार्केट का फायदा उठाना जानते हैं। वे कम कीमत पर खरीदता है और उच्च कीमत पर बेचना जानता है। निवेशित फंड में निवेश। रक्षात्मक निवेशक निवेश फंड में निवेश करना चुन सकता है। ये निवेश वाहन बचत और निवेश के लिए एक सुविधाजनक साधन प्रदान करते हैं और संभवतः व्यक्तियों को उसके महंगी गलतियों से रोकती हैं। हालांकि निवेशकों को जो है औसत परिणामों से अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उच्च शुल्क, अत्यधिक व्यापार
और प्रदर्शन में अनियमित रूप से उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी होना आवश्यक हो जाती है। किसी भी निवेश फंड में निवेश करने से पहले उस फंड के 5 वर्षों के प्रदर्शन की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण नतीजे पर संदेह करना बढ़ते बाजारों में बहिवारे पोर्टफोलियो प्रबंधक की ओर से सट्टा व्यवहार का संकेत दे सकता है। अक्सर यह जो फंड हैं बड़े नुकसान के साथ खत्म होते हैं। निवेश कोष का एक लाभ यह भी है कि यह आपके हिस्से पर थोड़े प्रयास के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए एक लागत प्रभावी साधन है। यह उन निवेशकों के लिए है जो अपने फंड की औसत रिटर्न से संतुष्ट नहीं है, जो सट्टा व्यवहार के माध्यम से अनुचित जोखिम के अधीन है या एकमुश्त धोखाधड़ी योजनाओं के अधीन है। निवेशक और उसके सलाहकार। निवेशक के इस दुनिया में अधिकांश निवेशक जो हैं वे नौसिखिए होते हैं। वह गलतियां करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। बड़ी गिरावट, उच्च शुल्क और व्यय अनुपात और उचित विविधीकरण की कमी के कारण इस तरह की गलतियां होती हैं, जो निवेशक को दीर्घकालिक रिटर्न को सहन करने का कारण बनते हैं, जो औसत से नीचे होते हैं। जो व्यक्ति निवेश करते हैं उसे उच्चतम चरित्र वाले सलाहकारों की तलाश करनी चाहिए, जो निवेशक क्षेत्र में रूढ़िवादी, सुरक्षित और कुशल हो। ग्राहम कहते हैं कि बहुत बुरी सलाह मुफ्त में दी जाती है। निवेशकों को सलाहकारों के लिए शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि सलाहकारों को इस तरह से मुआवजा देना चाहिए जो सट्टा व्यवहार या संक्रिय व्यापार को प्रोत्साहित नहीं करती। आपके सलाहकारों का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपके सबसे बुरे दुश्मन से बचाना होता है, जो कि आप खुद होते हैं। एक अच्छा सलाहकार आपकी भावनाओं को नियंत्रण रखने में मदद करती है, खासकर महत्वपूर्ण क्षणों में जब कीमतें गिर रही हो। तो घबराहट में बेचने के बजाय क्या आप बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं? भीड़ के अनुसरण करने के बजाय जो आंतरिक मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद सकते हैं, क्या आप बेहतर मूल्य के लिए कहीं और तलाश कर रहे हैं? अधिकांश निवेशक के लिए एक सलाहकार सार्थक व्यक्ति हो सकता है। हमें अपने सलाहकारों पर ध्यान देना चाहिए कि वह अपने ग्राहक के बारे में परवाह करते हैं या नहीं। मूल्य निवेश के लिए सिद्धांत को समझता है और निवेश में शिक्षा और अनुभव की संतोषजनक ज्ञान है कि नहीं। निवेशक के लिए सुरक्षा विश्लेषण सामान्य दृष्टिकोण। निवेश चयन में पिछले प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होना सबसे सटीक है। भविष्य के बारे में आपको जितनी भी धारणाएं बनानी होगी, गलतफहमी या त्रुटि की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सामान्य स्टॉक विश्लेषण में कंपनी का मूल्यांकन वर्तमान मूल्य की तुलना में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि स्टॉक एक अच्छी खरीदी है या गलत खरीदे हैं। बेशक एक निवेशक को सुरक्षा के एक मार्जिन की तलाश करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो स्टॉक को उसके वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर खरीदना चाहिए। ये कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि आपको किस स्टॉक को खरीदने के लिए कितनी कीमत चुकाने का इच्छुक होना चाहिए? कौन से कारक एक कंपनी को उसकी कमाई के 10 गुना जबकि उसी समय दूसरे को उसकी कमाई के 20 गुना लायक बनाते हैं? और आप तर्कसंगत रूप से यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एक संभावित उज्जवल भविष्य के लिए अधिक भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो शायद एक बुरा सपना भी साबित हो सकता है? ग्राहम को ये लगता है कि ये 5 तत्व ऐसे हैं जो इस परिस्थिति में आपका मदद कर सकता है। पहला, कंपनी की सामान्य दीर्घकालीन संभावनाएं। दूसरा, इसके प्रबंधक की गुणवत्ता। तीसरा, इसका लाभांश रिटर्न। चौथा, इसकी वित्तीय ताकत और पूंजी संरचना। पांचवा, इसकी वर्तमान लाभांश दर। जब भी आप किसी कंपनी के विकास और लाभ के स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक पर भी नजर रखें।